हाय फ्रेंड्स, मैं वर्षा अग्रवाल आज आप सभी को अपने हॉस्टल बनस्थली विद्यापीठ के बारे में बताने जा रही हूँ। चूँकि मैं बनस्थली विद्यापीठ पढ़ी हुई हूँ तो वहाँ की बहुत ही अच्छी अच्छी यादें मेरे जहन से जुड़ी हुई है। तो शुरू करती हूँ मैं अपनी हॉस्टल लाइफ के बारे में बताने। पहली बार भैया के संग हॉस्टल के लिए रवाना हुई। इतनी बेफिक्री थी कि मुझे ये तक पता न था कि वहाँ पढ़ने जाना है या रहने जाना है। बस जो चिंता थी वो थी मेरे भैया और मेरे पेरेंट्स को। हाँ, तब पहली बार ट्रेन में चढ़ी थी मैं। भैया के संग पहली बार ट्रेन में चढ़ी थी मैं। तो बहुत ज़्यादा तो याद नहीं, बस इतनी यादें हैं कि जब ट्रेन को देखा तो दिल की धड़कन बढ़ गई थी और मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो ट्रेन हमारे ऊपर से पार हो जाएगी। बस फिर क्या था, धीरे धीरे दिल्ली पहुँचे, उसके बाद जयपुर, और जयपुर से बस पकड़ कर हम लोग पहुँच गए जी बनस्थली विद्यापीठ। जैसे ही हॉस्टल के गेट में पहुँची, मेरा ध्यान एक ऐसे पक्षी की तरफ गया जो बहुत ही सुंदर सा था, पंख फैलाए हुए नाच रहा था। बस मैं इतनी मग्न हुई, उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी। ना चप्पल का होश था ना कपड़े का। चूँकि ये बात 1982 की है, उसी वक्त राजस्थान में बाढ़ आ गई थी। पर मैं इन सब चीज़ों से अनजान थी। चूँकि भैया संग थे तो मुझे चिंता क्या थी। मैं तो बस मोर के पीछे दौड़ रही थी और भैया मेरे पीछे पीछे दौड़ रहे थे। और मेरी चप्पल फंस गई कीचड़ में, जिसे मेरे भैया ने बहुत ही मशक्क़त के बाद उसे मुझे निकाल कर दिया। और जैसे तैसे भैया ने वहाँ मेरा एडमिशन करवाया और वो वापस आ गए जयगांव, भूटान। पहला दिन हॉस्टल का। मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा, ए तेरा नाम क्या है? गंगा। बहुत ही सकपकाते हुए मैंने बताया। बहुत डर रही थी मैं। बहुत ज़्यादा तो वो याद नहीं, पर वो लड़की शायद थी रश्मि सिन्हा। बस चूँकि वो मेरा हॉस्टल 25 गर्ल्स का था, तो एक ही दिन में 10-12 के करीब मेरी फ्रेंड्स बन गई, जिन्होंने पहले ही दिन मुझे एक टॉफ़ी का 10वां हिस्सा खाने को दिया था। वो एक्चुअली तो वो 10वां हिस्सा नहीं था, वो 10वां हिस्सा था उनका प्यार। वो प्यार जो इतना गहरा हो जाएगा मुझे पता ही ना था। करीब 15 दिनों तक मुझे कुछ दर्द का एहसास था, शायद मेरे माँ बाप से बिछड़ने का। हालांकि मैं इतनी बेफिक्री में थी कि मुझे वो दर्द भी ऐसा महसूस नहीं हुआ। और देखते ही देखते हॉस्टल की दुनिया में मैं ढल गई और पता ही नहीं चला कि कब मैं वहीं की हो गई। वहाँ मेस में खाना खाना, प्रेयर हॉल में प्रे करना, सभी के संग भजन गाना, और प्रे हॉल में हम लोगों की चिट्ठियाँ बंटती थी 5 से 6 के बीच में। जब वो चिट्ठियाँ बंटती थी हमें बहुत इंतज़ार होता था कि मेरा नाम अभी जीजी पुकारेंगी। वहाँ हम लोग अपनी मिस को जीजी बोला करते थे। चूँकि इन दिनों फ़ोन का साधन नहीं था तो चिट्ठियों से ही हम लोगों का गुजारा होता था। और हम लोगों की होती थी वहाँ पे सैटरडे नाइट, जिसमें हम लोग बहुत सारी फ्रेंड्स तरह तरह से डांस वांस करते। और उसके अलावा हम लोगों का डेली रूटीन में था वहाँ मणिपुरी सीखना, कथक सीखना, घुड़सवारी, हॉर्स राइडिंग करना। फिर हम लोगों की क्राफ्ट क्लास होती थी और कुकिंग क्लास भी होती थी। क्राफ्ट क्लास में हम लोग पनिहारी और छोटे छोटे गत्ते के घर और छोटी छोटी चिड़िया बनाते थे क्ले से, जो कि आज तक बहुत याद आती है। और मेरे ख्याल से आज तक हम लोग भूले भी नहीं, वो इतने हम लोगों ने अच्छे से सीखा था कि हम लोग आज तक उस चीज़ को भूले नहीं। उसके अलावा हम लोगों को सिलाई में सब कुछ, सब चीज़ें सिखाई जाती थी। बंधेज, चदरे बनाना, मतलब क्या चीज़ थी जो कि बनस्थली में सिखाई नहीं गई। एक अलग ही दुनिया थी वहाँ की। और सबसे ज़्यादा तो मज़ा आता था हॉर्स राइडिंग वाले दिन। उस दिन हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते थे, आज हॉर्स राइडिंग की बारी है। और फटाफट स्कूल का जैसे ही बेल रिंग होता
और हम लोग एकदम से 3 साढ़े 3 के करीब जाते थे तपती धूप में हॉर्स राइडिंग के लिए। और इतना मज़ा आता था, आते वक्त बहुत सारे बेर तोड़ के लाते कटीली झाड़ियों से, और खूब मस्ती में आते थे हॉस्टल। और वहाँ मोर नाच रहे होते थे, इतना मज़ेदार दृश्य होता था कि क्या बताऊँ। उसके अलावा हम लोग आते वक्त भी वहाँ से बहुत इंजॉय करते थे। फिर वहाँ हम लोगों को साइकिल भी किराए में मिलती थी, 50 पैसे में एक साइकिल। वो 50 पैसे की 1 घंटे के लिए मिली साइकिल को हम लोग इतना यूज़ करते। उसी साइकिल में हम लोग अपनी फ्रेंड्स से मिलने जाते, यानी बड़ी दीदियों से। और वो 1 घंटे तक साइकिल चला चला कर हम लोग अपना टाइम स्पेंड करते, और वो दिन आज तक भुलाई नहीं भूलता। और फिर रात को सबसे ज़्यादा मज़ा आता था जब हम लोग मिलकर मैगी पकाते, सत्तू बनाते। आई थिंक भगवती नाथानी, गौरी और ज्योति टिकरीवाल और अनीता, हम लोग शायद 4-5 जन हुआ करते थे एक रूम में। तो शायद वो स्टोरी सुन के सभी को अपनी यादें आ जाए। बहुत ही इन्जॉय हम लोग करते थे। फिर रूम में झाड़ू की बारी, मटका भरना एंड ब्रश करना, सभी की चीज़ों की बारी हुआ करती थी। तो उसका भी एक अलग ही मज़ा था। उसके अलावा हम लोगों की स्काउटिंग गाइडिंग, और उसके अलावा हम लोग बंदूक चलाना भी सीखते थे वहाँ पे। मतलब क्या चीज़ था कि जो बनअसली में सिखाया नहीं जाता था, हर चीज़ थी, हर चीज़। तो और फिर उसके अलावा हम लोग सिंधारा वहाँ मनाते थे, झूले में झूलते। वो दिन भुलाए नहीं भूलते आज तक। बहुत ही हसीन थी वो पल। लेकिन थैंक गॉड कि आज हम लोग इतनी फ्रेंड्स सभी के सभी मोबाइल के थ्रू जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। और जो लोग नहीं भी मिल पाई थी तो सभी ने ढूंढ लिया फेसबुक के ज़रिए। तो मोबाइल ने एक तरफ तो जहाँ सभी को परेशान कर रखा है, वहीं एक चीज़ इसने ये भी अच्छी की कि आज पूरी दुनिया के फ्रेंड्स को हम लोगों से मिलवा दिया। आज कोई अमेरिका में है, कोई लंदन में है, कोई इंडिया के, मतलब इंडिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ कि हमारी फ्रेंड्स ना हो। तो एक गर्व सा महसूस होता है कि चलो हम लोगों ने ऐसी जगह में अपने पल बिताए जहाँ हम लोगों की इतनी फ्रेंड्स रही, इतना हम लोगों ने इन्जॉय किया, हॉर्स राइडिंग की। और हॉर्स राइडिंग का तो एक अलग ही वहाँ मज़ा था, जिसमें कितनी लड़कियाँ तो 5-5 घोड़े भी चलाती थी। मतलब इतनी ज़्यादा वो लोग स्पेशल उसमें होती थी, 2 चलाती, 5 चलाती। वो लोग अलग ही स्पेशल काउंटिंग उनकी होती थी। उसके अलावा हम लोग कुएं में पानी भरते, कुएं पे बैठकर फ़ोटोग्राफी करते, और कैंटीन में जाते मैगी खाने। जिसका बर्थडे होता था उसको ट्रीट देनी पड़ती थी। फिर कुकिंग क्लास का भी एक अलग ही मज़ा था। बहुत ही शानदार रहा वो बनअसली का जीवन, और बहुत स्पेशल यादें हैं मेरे जहन में बनअसली विद्यापीठ की। वो फ्रेंड्स के संग की मस्ती, वो मोर का नाचना। और छुट्टियों में हम लोग कभी कभी जयपुर भी घूमने जाया करते थे, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है। वहाँ पे भी हम लोग बहुत इन्जॉय करते। तो ऐसा था हम लोग का मस्ती भरा जीवन। और उसके अलावा मैस में हम लोग घंटों बातें किया करते, रूम में बहुत इन्जॉय करते थे, म्यूज़िक चलाते। और जीजियों का इतना हम लोगों को डर लगता था, जब भी मैगी पकाते तो एक जनी खड़ी होकर खिड़की की तरफ देखती रहती थी कि कोई जीजी ना आ रही हो। उसके अलावा वहाँ ऊँट पर सवारी करना, मतलब ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो भुलाई नहीं भूलती। जलसा होता था वहाँ पे। फिर एक बार मुझे याद है कि हम लोग झांकी में हम लोगों ने हम लोग दुर्योधन, कोई अर्जुन ऐसे करके बने थे। और झांकी का पर्दा जैसे ही गिरता फिर हम लोगों की आपस में लड़ाई हो जाती। फिर झांकी का पर्दा जैसे ही उठता और हम लोग वापस से अपने अपनी सीट पे बैठ जाते। तो वो एक अलग ही याद है उस चीज़ों की। तो ऐसा था बनअसली का इन्जॉय वाला जीवन। आई होप कि ये स्टोरी देखकर आज सभी
बनसली की याद में डूबने वाली हैं और अपनी अपनी मस्तियों को याद करने वाली हैं। थैंक गॉड जो हम लोगों को ऐसा मौका मिला बाहर पढ़ने का, बाहर रहने का, जिससे आज हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा। तो 2 लाइनों के साथ बंद करूँगी। गुज़र गया वो ज़माना जब एक लंबा इंतज़ार होता था, धड़कनें बढ़ जाती थी जब संग लिफाफे डाकिये का दीदार होता था। डाकिये का दीदार इसलिए होता था कि उसमें कई बार मनी ऑर्डर आता, चिट्ठियाँ आती। तो ऐसी है हमारी बनसली विद्यापीठ की कहानी। चाहूँ तो इसमें मैं बहुत कुछ लिख सकती हूँ, मतलब बहुत चीज़ें हैं जहन में, लेकिन आज एक छोटे रूप में मैंने इसकी बारे में बताया। आई होप कि मैं वापस एक और अच्छा सा आगे और जो बातें छूट गई है उस पर एक और वीडियो बनाऊं ताकि और जानकारी दे सकूं। थैंक यू सो मच। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।